दिस इज यूवी। क्या आपका पैसा भी किसी साइबर फ्रॉड में फंस गया है? अब आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। भारत सरकार ने एक नया मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल यानी एमआरएम पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से साइबर फ्रॉड पीड़ित घर बैठे अपने फंसे हुए पैसे वापस पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह पोर्टल क्या है, कौन इसका उपयोग कर सकता है और आवेदन कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एमआरएम पोर्टल होता क्या है? डिजिटल पेमेंट बढ़ने के साथ साइबर फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी समस्या को देखते हुए गृह मंत्रालय के अंतर्गत I4C और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ने एमआरएम पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जिसका पैसा साइबर अपराध के दौरान फ्रॉडस्टर के बैंक अकाउंट में चला गया था और समय रहते फ्रीज कर दिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है और इसके लिए कोई भी फीस देने की किसी को भी जरूरत नहीं है। आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए आपको गूगल क्रोम पर चले जाना है। गूगल क्रोम पर चले जाने के बाद आपको टाइप करना है एमआरएम पोर्टल। क्लिक ऑन मनी रिस्टोरेशन। दिस इज द होम पेज ऑफ एमआरएम पोर्टल। रीजन लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर वही मोबाइल नंबर पड़ेगा जो आपने ऑनलाइन कंप्लेंट के टाइम पर 1930 पर कॉल किया या फिर साइबर क्राइम की वेबसाइट से आपने शिकायत दर्ज की थी, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर पड़ेगा। फिर एंड देन यू क्लिक ऑन द सेंड ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी करना है। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा रेज रिफंड रिक्वेस्ट पे। अगर नहीं करता है तो आप देन सिंपली चूज द रेज रिफंड रिक्वेस्ट एंड देन यू क्लिक एंटर रजिस्टर एक्नॉलेजमेंट नंबर या कंप्लेंट आईडी। ये 14 डिजिट कंप्लेंट एक्नॉलेजमेंट आईडी ये आपको तभी मिलेगा जब आपने 1930 या फिर साइबर क्राइम पर जब आपने कंप्लेन की होगी, वो आपको एसएमएस के थ्रू आपको वो एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। वो 14 अंक का कंप्लेंट एक्नॉलेजमेंट आईडी आपको यहाँ पर डालनी होगी एंड देन सेंड ओटीपी जी। फिर आपको कुछ ऐसा कंप्लेंट समरी दिखेगी। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद विक्टिम विल शो दिस पेज कंप्लेंट समरी। ये आपको यहाँ पर ऐसे ही पेज दिखेगा एंड देन रिस्टोरेशन डिटेल्स। आपको यहाँ पर सिर्फ पैन कार्ड और जिस अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए वो बैंक अकाउंट डिटेल्स विथ IFSC कोड आपके पास होना चाहिए। रिफंड अकाउंट डिटेल्स एंड देन लास्ट स्टेप। ये सारी प्रोसेस के बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड भरने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको एक यूनिक रिक्वेस्ट आईडी मिलेगी जिससे आप अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। यूनिक रिक्वेस्ट आईडी कुछ ऐसी दिखेगी। ओके, अब बात करते हैं कौन आवेदन कर सकता है। ध्यान रखें कि एमआरएम पोर्टल सभी मामलों में काम नहीं करेगा। आप तभी आवेदन कर सकते हैं जब आपने एनसीआरपी पोर्टल या 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की हो या आपने पहले से ही साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर रखी हो, आपके पास 14 अंकों का एक्नॉलेजमेंट नंबर हो, फ्रॉड की रकम अपराधी के खाते में फ्रीज की जा चुकी हो, अगर आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं और आपने तुरंत 1930 या फिर साइबर क्राइम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर दी, तभी वो तुरंत इन्वेस्टिगेशन करके उस अकाउंट को फ्रीज कर देंगे जिसमें आपका पैसा गया हुआ है। तो जो अपराधी है वो ना ही उस अमाउंट को यूज कर सकता है, ना इस्तेमाल कर सकता है और ना ही वो किसी और को भेज सकता है। इसे कहते हैं अकाउंट फ्रीज करना। वो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। अगर पैसा पहले ही निकाला जा चुका है तो इस पोर्टल से रिफंड मिलना संभव नहीं होगा। तो आप जैसे ही आपके साथ कुछ ऐसा साइबर क्राइम होता है, पैसे कटते हैं, कुछ भी होता है, तो आप तुरंत 1930 या साइबर क्राइम पर तुरंत कंप्लेंट करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही साइबर सुरक्षा से जुड़े अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।
याद रखें, साइबर फ्रॉड होने पर जितनी जल्दी आप 1930 या हेल्पलाइन या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करेंगे, पैसा वापस मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं।